नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस अपने YouTube चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम आप सभी को हिस्टोपैथोलॉजी सब्जेक्ट का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को बताएंगे, जिनकी पेपर में आने की काफी ज्यादा संभावना रहेगी। और अगर ये क्वेश्चन आप सभी सॉल्व कर लेते हैं तो निश्चित रूप से पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है आप सभी का। पिछले दो वीडियो में हमने हिस्टोपैथोलॉजी सिलेबस पूरा का पूरा कवर किया है। अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा है तो ऑलमोस्ट आपका जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा कवर हो जाएगा उसमें। और सिलेबस कवर होने के बाद में आज जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर, ये क्वेश्चन अगर आप पूरी तरह से तैयार कर लेते हैं तो समझिए आपकी एग्जाम की तैयारी लगभग हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो हिस्टोपैथोलॉजी में आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है फ्रीज ड्राइंग या लायोफिलाइजेशन। ये क्वेश्चन आपको लास्ट ईयर के एग्जाम में देखने को मिलेगा, है ना। लास्ट ईयर या इसके पहले के एग्जाम में लायोफिलाइजेशन क्वेश्चन पूछा गया, इसका आंसर क्या होता है। तो फ्रीज ड्राइंग अगर पूछता है या लायोफिलाइजेशन, दोनों में से एक चीज ही आपसे पूछेगा। ठीक है, तो फ्रीज ड्राइंग या लायोफिलाइजेशन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो आप इसका आंसर 2 मार्क्स में लिख सकते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, आपको पता है, मैंने भी बताया है वीडियो में कि लायोफिलाइजेशन की डेफिनेशन क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, व्हाट इज क्रायो सेक्शनिंग। क्रायो सेक्शनिंग क्या होती है और इसकी मेथड क्या होती है, प्रोसीजर क्या होती है, इसको अच्छे से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम टू फिक्सेटिव यूज्ड फॉर हिस्टोलॉजिकल या हिस्टोपैथोलॉजिकल स्पेसिमेन। हिस्टोपैथोलॉजिकल या हिस्टोलॉजिकल स्पेसिमेन को प्रिजर्व करने के लिए हम कौन से दो फिक्सेटिव का यूज करते हैं। मैंने वीडियो में बताया ना, 10% फॉर्मुलाइन भी लिख सकते हैं अपन, 10% फॉर्मुलिन और अल्कोहल। ठीक है, दो फिक्सेटिव हैं जो प्रमुख रूप से उनका उपयोग हिस्टोलॉजिकल स्पेसिमेन के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम टू स्टेन यूज्ड फॉर लिपिड एंड ग्लाइकोजन डिमॉन्स्ट्रेशन। अब देखिए क्वेश्चन या तो पूछेगा नेम टू स्टेन यूज्ड फॉर लिपिड डिमॉन्स्ट्रेशन या तो ग्लाइकोजन डिमॉन्स्ट्रेशन। मैंने दो क्वेश्चन को एक में कर दिया, तो दोनों इंपॉर्टेंट है। लिपिड का डिमॉन्स्ट्रेशन करने वाले दो स्टेन का नाम बताना है, या तो ग्लाइकोजन को स्टेन करने वाले दो ग्लाइकोजन को डिमॉन्स्ट्रेट करने वाले दो स्टेन के नाम आपको लिखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम टू स्टेन यूज्ड फॉर डीएनए एंड आरएनए डिमॉन्स्ट्रेशन। इसमें से भी आपका क्वेश्चन सिर्फ या तो डीएनए पूछ सकता है या तो आरएनए, और कभी कभी आपका डीएनए आरएनए दोनों को डिमॉन्स्ट्रेट करने वाले स्टेन के नाम लिखने हैं। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछता है नेम टू स्टेन, तो दो स्टेन के नाम लिखेगा, डीएनए को डिमॉन्स्ट्रेट करने वाले और दो आरएनए को डिमॉन्स्ट्रेट करने वाले स्टेन के नाम लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज मीन्ड बाय साइटोप्लाज्मिक कॉन्स्टिट्यूएंट इन हिस्टोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेम व्हाट इज मीन बाय, मतलब कि साइटोप्लाज्मिक कॉन्स्टिट्यूएंट, हिस्टोलॉजी में जो साइटोप्लाज्मिक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है उससे आप क्या समझते हैं, उसके बारे में आपको लिखना है। तो आप साइटोप्लाज्मिक कॉन्स्टिट्यूट लिख के एक तरफ से उसके जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट, जो भी अवयव होते हैं उसके बारे में आपको डिटेल आंसर करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, गिव टू एग्जांपल ऑफ अंडर कैल्सिफाइड बोन स्पेसिमेन। अंडर कैल्सिफाइड बोन स्पेसिमेन जो होते हैं उनके दो के नाम लिखने हैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्ट्रा माइक्रोटोमी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में अक्सर पूछता है। अल्ट्रा माइक्रोटोमी क्या है, अल्ट्रा माइक्रोटोमी के बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन सेक्स क्रोमेटिन और बर बॉडीज, ये क्या होती है। ठीक है, लास्ट वीडियो मैंने बताया इसके बारे में आपको। पार्ट 2 वीडियो जरूर, और मैंने जो दो वीडियो आपको दिए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, उसको अच्छी तरह से देख लीजिए। क्वेश्चन आंसर आपको इजीली आपको लिखने का पैटर्न समझ में आएगा। हाँ, उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं कि मैंने 15 मार्क्स के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बताए हैं, पर उन्हीं क्वेश्चन में से, उन्हीं आंसर में से जो भी है 15 मार्क्स के क्वेश्चन भी निकल करके आते हैं सामने। ठीक है, तो ये वीडियो में आप देख लीजिएगा। और मेरे लास्ट ईयर के जो मैंने वीडियो बताए थे, अभी जो अप्रैल मई के समय एग्जाम हुआ था, उसमें भी आप देख लीजिएगा पुराने वीडियो को। सारे वीडियो अगर आप पढ़ते तो निश्चित रूप से आपसे आपसे 60 to 70% मार्क्स आप आसानी से लेकर के आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम टू ऑर्गन ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम के कोई दो ऑर्गन के नाम लिखिए। अच्छा, ये क्वेश्चन देखिए कई बार ऐसा पूछता है कि नेम टू ऑर्गन ऑफ प्राइमरी इम्यून सिस्टम या सेकेंडरी इम्यून सिस्टम या ऑर्गन ऑफ इम्यून सिस्टम, ऐसे ही पूछ सकता है। तो आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड करिएगा, अच्छी तरह से समझिएगा पहले कि क्वेश्चन आपसे क्या आंसर कर रहा है। कई बार पेपर हम देखते हैं एक बार में, हमें लगता है कि सारा पेपर आ रहा है और जल्दबाजी में हम बनता हुआ क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो पेपर को पहले, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन आपसे क्या आंसर चाह रहा है, इसके बाद ही आप अपना आंसर उसको करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक्सप्लेन इम्यूनोग्लोबुलिन्स, मतलब कि एंटीबॉडी के बारे में पूछ रहा है। मैंने बताया था 5 प्रकार की एंटीबॉडी आपके पास में इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती है, आईजीजी, आईजीएम, आईजीए, आईजीई और आईजीडी। ठीक है, ये 5 प्रकार की होती है, जिनमें से आईजीजी प्लेसेंटा को क्रॉस करके मदर से बच्चे में या फिटस में जा सकती है, और आईजीएम जो होती है सबसे पहली एक्वायर्ड इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी होती है। तो इजी है, अगर आपने अच्छे से ध्यान से देखा है, सारा कुछ पढ़ा है, तो आपको आसानी से क्वेश्चन पेपर जो है बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलर्जी।
डिफाइन एलर्जी, एलर्जी या एलर्जी को हाइपर सेंसिटिविटी के नाम से ही पूछ सकता है आपसे, ठीक है। डिफाइन एलर्जी या डिफाइन हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है? तो क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन अगर आपसे घुमा के पूछ रहा है तो भी आंसर आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझ के लिखना है। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन रिमेटोलॉजिकल डिसीज, रिमेटोलॉजिकल डिसीज क्या होती है इसके बारे में समझाइए। तो जब इस तरह से क्वेश्चन आते हैं तो जनरली अगर 2 मार्क्स से पूछेगा तो आपसे क्वेश्चन इस तरह नहीं पूछेगा एक्सप्लेन रिमेटोलॉजिकल डिसीज, आपसे क्वेश्चन पूछेगा नेम एनी 2 या एनी 4 रिमेटोलॉजिकल डिसीज। लेकिन जब इस तरह से पूछेगा एक्सप्लेन रिमेटोलॉजिकल डिसीज, तो ये निश्चित रूप से 10 मार्क्स में या 15 मार्क्स में पूछेगा। तो एक तरफ से सारी रिमेटोलॉजिकल डिसीज जो होती है उनके नाम लिखिए, उनके बारे में डिटेल आंसर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टिश्यू टाइपिंग, टिश्यू टाइपिंग जनरली 15 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछता है, ठीक है। तो इसको 15 मार्क्स के अकॉर्डिंग आप तैयार कर लीजिएगा टिश्यू टाइपिंग क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का, नेम 2 एंजाइमेटिक हिस्टोलॉजिकल रिएक्शन, 2 एंजाइमेटिक हिस्टोलॉजिकल रिएक्शन के नाम लिखने हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का, व्हाट इज क्रायोस्टेट, क्रायोस्टेट क्या होता है समझाइए। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी आ सकता है और ये 10 मार्क्स में भी आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज एम्बेडिंग मीडिया, एम्बेडिंग मीडिया क्या है? कई बार एम्बेडिंग मीडिया के नाम लिखने बस के लिए पूछता है, तो आप इसको देख लीजिएगा, एम्बेडिंग मीडिया थोड़ा सा डिटेल में ही पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक्सप्लेन माइक्रोटोम, माइक्रोटोम क्या है? ये क्वेश्चन 2 मार्क्स भी आ सकता है, माइक्रोटोम की टेक्निक पूरी पूछ सकता है आपसे, 15 मार्क्स का भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर 15 मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है तो इसका डायग्राम बनाकर, माइक्रोटोम की नाइफ्स के पूरे डायग्राम बनाकर और डिटेल में इसका आंसर करिए, आपको इसके आंसर काफी, इसका नंबर काफी अच्छे से मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑक्सीडेज स्टेन, राइट अबाउट इट्स यूज, ऑक्सीडेज स्टेन क्या है, इसके उपयोग के बारे में आपको लिखना है, इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डिकैल्सिफिकेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिकैल्सिफिकेशन भी। नेक्स्ट है ट्यूमर मार्कर्स, ट्यूमर मार्कर्स कौन कौन से होते हैं इसके बारे में लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जनरली 2 मार्क्स में ही पूछता है आपसे, अगर पूछेगा तो फिर टिश्यू टाइपिंग के साथ में ये 15 मार्क्स में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन्यूमरेट सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम की कौन कौन सी सेल्स होती है। देखिए कई बार इसमें ना सेल्स के बारे में पूछता है, जैसे टी सेल्स हो गया, बी सेल्स हो गया। अभी मैंने एक क्वेश्चन रखा था कि एन्यूमरेट नेम द ऑर्गन ऑफ इम्यून सिस्टम, ये भी मैंने लिखा था, लेकिन ये क्वेश्चन पूछ रहा है एन्यूमरेट सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम। तो जब सेल्स के बारे में पूछेगा इम्यून सिस्टम के, तो सेल्स के नाम लिखने हैं आपको कौन कौन, जैसे टी सेल्स हो गए, बी सेल्स हो गए। लेकिन जब ऑर्गन के बारे में पूछा कि नेम द ऑर्गन ऑफ इम्यून सिस्टम, तो फिर क्वेश्चन का आंसर जो है वो बदल जाएगा। तो छोटी छोटी चीजें हैं, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि पेपर में जब आप पेपर देने के लिए बैठेंगे तो क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप पढ़ के जाइए, पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़िए, क्वेश्चन आपसे आंसर क्या चाह रहा है, ठीक है। छोटे छोटे मिस्टेक्स की वजह से हमारे नंबर जो है वो कम हो जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्निक ऑफ फ्रेश फ्रोजन सेक्शन, फ्रेश फ्रोजन सेक्शन की क्या टेक्निक होती है। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है टेक्निक ऑफ फ्रेश फ्रोजन सेक्शन, तो आप फ्रेश फ्रोजन सेक्शन के बारे में थोड़ा सा 2 लाइन लिखने के बाद में आपको इसकी टेक्निक बताने की फ्रेश फ्रोजन सेक्शन कैसे प्रिपेयर किया जाता है। कई बार प्रिपरेशन ही पूछ लेता है कि कैसे प्रिपेयर करते हैं फ्रेश फ्रोजन सेक्शन, कई बार टेक्निक बस पूछ लेता है। तो आप टेक्निक विधिवत इसको 1 बाय 1 करके, स्टेप बाय स्टेप करके पूरी टेक्निक बताइए कि फ्रेश फ्रोजन सेक्शन कैसे तैयार किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सूडोन 3 स्टेनिंग, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम 2 स्पेशल स्टेन यूज्ड फॉर बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन इन टिश्यू, टिश्यू में बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन करने के लिए किस प्रकार के स्टेन का उपयोग किया जाता है, कम से कम 2 स्टेन के नाम लिखने हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, नेम 2 स्टेन यूज्ड फॉर डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ फंगल आइडेंटिफिकेशन इन टिश्यू, टिश्यू में हम फंगल आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, उसमें इस कौन कौन से स्टेन का उपयोग किया जाता है, उनके नाम लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएएस स्टेनिंग, ठीक है, पीरियोडिक एसिड शिफ्ट स्टेन, इसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, नेम स्टेन यूज्ड फॉर साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल, साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल को स्टेन करने के लिए कौन कौन से स्टेन का उपयोग करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम स्टेन यूज्ड फॉर डिमॉन्स्ट्रेटिंग ऑफ बोन मैरो सेल, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बोन मैरो सेल्स को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए हम कौन से स्टेन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम 2 स्पेशल फिक्सेटिव यूज्ड फॉर अंडर कैल्सिफाइड बोन, ठीक है। अब इसके पहले मैंने दिया था अंडर कैल्सिफाइड बोन में कौन कौन से स्टेन का उपयोग करते हैं। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, नेम 2 फिक्सेटिव स्पेशल फिक्सेटिव यूज्ड फॉर अंडर कैल्सिफाइड बोन, ठीक है, अंडर कैल्सिफाइड बोन को बोन के लिए कौन से फिक्सेटिव का यूज करते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम 2 स्पेशल स्टेन यूज्ड इन न्यूरोपैथोलॉजी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूरोपैथोलॉजी में उपयोग किए जाने वाले 2 स्टेन के आपको नाम लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्सोल फास्ट ब्लू स्टेन, एक बार पेपर में आ भी चुका है, इंपॉर्टेंट है और रिपीट आने की संभावना है इसकी फिर से पेपर में।
नेम फिक्सेटिव यूज्ड फॉर एंजाइम हिस्टोकेमिकल स्टडीज, एंजाइम हिस्टोकेमिकल स्टडीज के लिए कौन से फिक्सेटिव का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम टू कॉमनली स्टेन यूज्ड फॉर सर्वाइकल साइटोलॉजी, सर्वाइकल साइटोलॉजी में उपयोग किए जाने वाले स्टेन के आपको नाम लिखना। देखिए इस तरह क्वेश्चन जनरली आते हैं पेपर में, सिर्फ स्टेन का नाम पूछ लिया, फिक्सेटिव का नाम पूछ लिया। ठीक है, तो ये इस तरह क्वेश्चन आपको पूरे नंबर भी देकर के जाते हैं, अगर आपने सही से आंसर लिख दिया है पूरे पूरे नंबर देके जाएंगे। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने चाहिए। मैं तो यही कहूंगा कि अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए हैं तो 2 मार्क्स के आपको 10 के 10 क्वेश्चन अच्छी तरह से सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो 20 मार्क्स जो है आपके सॉलिड है, वो नंबर आपको मिलने हैं पूरी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एफएनएसी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एफएनएसी के बारे में पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एचसीजी, एचसीजी आप जानते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। एचसीजी जनरली प्रेगनेंसी टेस्ट से संबंधित है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है। ठीक है, एचसीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिफरेंस बिटवीन टी सेल्स एंड बी सेल्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टी सेल्स और बी सेल्स में क्या डिफरेंस होता है ये लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेम टू प्राइमरी एंड टू सेकेंडरी इम्यून ऑर्गन, जिसकी बात मैं कर रहा था अभी। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी जो इम्यून ऑर्गन होते हैं उनके बारे में आपको उनके नाम लिखने हैं, और इम्यून ऑर्गन की जो सेल्स होती हैं उस वो अलग चीजें होती हैं। ठीक है, जैसे कि टी सेल्स बी सेल्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स, अब इसके पहले मैंने क्वेश्चन बताया था कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या होते हैं। ठीक है, एंटीबॉडीज क्या होती है। अब यहाँ पे पूछा टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स, जैसा कि मैंने बताया 5 प्रकार की, आईजीए, आईजीडी, आईजीई, आईजीएम और आईजीजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी मास्ट सेल, मास्ट सेल क्या होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मास्ट सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हाइपर सेंसिटिविटी या एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, एक जानलेवा स्थिति होती है ये एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कैंसर मार्कर क्या होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एचएलए, देखिए एचएलए इंपॉर्टेंट है, जब किडनी ट्रांसप्लांट वाला जो टॉपिक है उसमें आपका एचएलए टेस्ट जो है, जैसे एचएलए हो गया, क्रॉस मैचिंग हो गया, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन करके 10% फॉर्मुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीडेज एंड पेरोक्सीडेज एंजाइम क्या होते हैं। और लास्ट क्वेश्चन 46 नंबर का है यूटिलिटी ऑफ टेक्नीशियन इन एफएनएससी, एफएनएससी में टेक्नीशियन का क्या महत्व होता है या टेक्नीशियन का क्या रोल होता है, क्या भूमिका होती है। ठीक है, तो काफी सारे मैंने आपको इसमें बताए हैं आंसर कि टेक्नीशियन को जो एफएनएससी में रोल होगा वो मुख्य रूप से स्मीयर को तैयार करने में, स्मीयर स्लाइड को प्रिपेयर करने में, स्मीयर तैयार करने में, स्मीयर को स्टेन करने में, इसको ड्राई करने में, और फिर इसके बाद इसका ऑब्जर्वेशन के लिए हेल्प करने में। तो ये टेक्नीशियन की यूटिलिटी, टेक्नीशियन का रोल होता है। तो हमारे शॉर्ट टाइप में वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हो गए। अब हम देखते हैं कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, जो 10 मार्क्स के आपके पेपर में आते हैं। लगभग 300 से 450 शब्दों में आपको इनका आंसर करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में डिस्क्राइब द स्टेप्स ऑफ टिश्यू प्रोसेसिंग, टिश्यू प्रोसेसिंग के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं आपको इनको डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब लिपिड आइडेंटिफिकेशन एंड डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, लिपिड को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे और उनका डिमॉन्स्ट्रेट करने का जो मेथड होता है उसके बारे में लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिस्क्राइब म्यूजियम टेक्निक इन हिस्टोपैथोलॉजिकल, इन हिस्टोपैथोलॉजी, म्यूजियम टेक्निक क्या होती है हिस्टोपैथोलॉजी में उसको विस्तार से समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन पैप स्मीयर टेक्निक एंड स्टेनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पैप स्मीयर बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पैप स्मीयर कैसे प्रिपेयर करते हैं, पैप पैप स्टेनिंग कैसे करते हैं, ये सारा कुछ इसमें आप देखिएगा और डिटेल में इसको पढ़ लीजिएगा पैप स्टेनिंग, पैप स्मीयर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस ऑफ अबाउट सेल्स एंड ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम विद डायग्राम। ठीक है, आपको किसके बारे में डिस्कस करना है, ऑर्गन और सेल्स कौन कौन से होते हैं इम्यून सिस्टम की, इम्यून सिस्टम की कौन कौन से ऑर्गन कौन कौन सेल्स होते हैं, डायग्राम सहित इसको समझाना, एक लेबल डायग्राम बना करके आपको इनके बारे में अच्छे से, जहां जहां पर भी डायग्राम बन सकते हैं 10 मार्क्स में, 15 मार्क्स में, इवन 2 मार्क्स में भी आप डायग्राम जो है वो बना सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है क्वेश्चन किस तरह से पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट अबाउट टाइप्स एंड मैकेनिज्म ऑफ एलर्जी। ठीक है, एलर्जी की मैकेनिज्म, क्रियाविधि क्या होती है, उससे कौन 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 से टाइप्स होते हैं एलर्जी के, उसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन टिश्यू टाइपिंग फॉर किडनी ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट के लिए टिश्यू टाइपिंग किस तरह से करते हैं, ये मैंने लास्ट वीडियो में पार्ट 2 वीडियो में आपको बताया भी होगा इसके बारे में आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन स्पेशल ट्रीटमेंट ऑफ टिश्यू आई बॉल बोन बायोप्सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब एंजाइमेटिक डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ फॉस्फेटेज इन टिश्यू, टिश्यू में फॉस्फेटेज डिमॉन्स्ट्रेशन की एंजाइमेटिक मेथड क्या होती है समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अबाउट प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरेशन साइटोलॉजी विद प्रोसीजर ऑफ एफएनएसी, एस्पिरेशन साइटोलॉजी क्या है पहले ये बताइए और साथ साथ में आपको
एफएनएसी का प्रोसीजर बताना पड़ेगा। तो दोस्तों ये आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं 15 मार्क्स से कौन कौन से क्वेश्चन हिस्टोपैथोलॉजी में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ऐसे टाइप क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं जिनका आंसर आपको काफी ज्यादा बड़े प्रारूप में लिखने को मिलेगा या बहुत ज्यादा शब्दों में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, लगभग 450 से 500 शब्दों में से ज्यादा आपको इसका आंसर करना पड़ेगा। तो ये 5 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर बताए हैं। पहला क्वेश्चन है डिस्कस। ये क्वेश्चन के आंसर आपको 15 मार्क्स के रहते हैं और इनका आंसर जब आप करेंगे तो एक पूरे के पूरे आप पॉइंट वाइज करें इसका। जहां भी आपको लगता है कि इसका डायग्राम बनाना, उसका डायग्राम बनाइए और बढ़िया हेडिंग डाल करके इसके आंसर पॉइंट बाय पॉइंट आप देंगे, तभी जाके इसके नंबर आपको 15 में से 12-13 नंबर आसानी से मिलेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है डिस्कस वेरियस फिक्सेटिव। अलग अलग तरह के फिक्सेटिव के नाम आपको लिखना है, इसकी मेथड लिखना है, कैसे बनाते हैं, इसके टाइप्स लिखने हैं। फिक्सेटिव, टाइप ऑफ फिक्सेटिव, इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। इन फिक्सेटिव के क्या क्या एडवांटेज होते हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन इम्यून सिस्टम ऑर्गन सेल्स एंड फंक्शन कॉम्प्रिहेंसिवली। ठीक है, देखिए बार बार एक क्वेश्चन आ रहा है इम्यून सिस्टम वाला, खास करके इम्यून सिस्टम के ऑर्गन कौन से, सेल्स कौन से हैं। आप 2 मार्क्स में भी देखेंगे, 10 मार्क्स में देखेंगे, 15 मार्क्स में भी। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए कि इम्यून सिस्टम से तो क्वेश्चन आना पक्का है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक आपका। और ये सिलेबस में जो पॉइंट दिया है, तो इम्यून सिस्टम से क्वेश्चन आना ही आना तय है, तो इम्यून सिस्टम अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस इम्यूनोग्लोबुलिन टाइप्स एंड रोल इन ह्यूमरल इम्यूनिटी। ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन क्या होती है, इससे प्रकार कितने होते हैं और ह्यूमरल इम्यूनिटी में से क्या भूमिका होती है, क्या रोल होते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट है, डिस्कस अबाउट टिश्यू टाइपिंग इन किडनी ट्रांसप्लांट विथ इट्स मेथड एंड लिमिटेशन। ठीक है, किडनी ट्रांसप्लांट में टिश्यू टाइपिंग का क्या महत्व है और इसके लिमिटेशंस क्या क्या होते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, राइट एन एसे ऑन साइटोलॉजी मेथड एप्लीकेशन एंड लिमिटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो ये आपके मैंने 2 मार्क्स के, 10 मार्क्स के और 15 मार्क्स के क्वेश्चन मैंने आपको आज बता दिए हैं। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप पढ़ लीजिएगा, लिख करके एक तरह से क्वेश्चन के आंसर लिखने का प्रयास करिए, जिससे आपको एग्जाम में कैसे आंसर करना है इसका आइडिया होगा। ठीक है, ओवरऑल अगर हम कैलकुलेट करें या इसको समराइज करें कि 2 मार्क्स, 10 मार्क्स और 15 मार्क्स में, तो कुछ क्वेश्चन जो है आपको कॉमन मिलेंगे, जैसे कि टिश्यू टाइपिंग हो गया, जैसे कि इम्यून सिस्टम वाला क्वेश्चन हो गया कि कौन कौन से ऑर्गन और कौन कौन से सेल्स होती हैं। ठीक है, एफएनएसी हो गया, पेप स्मीयर हो गया। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो है लगभग लगभग 2 मार्क्स में, 10 मार्क्स में और 15 मार्क्स में रिपीट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट, इन क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। और इसके बाद हम जो भी अन्य सब्जेक्ट हैं उनके भी मॉडल पेपर जल्द ही आपको प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू सो मच।